कहता है जी मौलाना तारिक जमील साहब को दावत देता हूँ मसला के अहले हदीस को कबूल कर लें। चार हमारे उलमाए किराम मौला तारिक जमील साहब के घर तुलम्बा खानेवाल में तशरीफ ले गए और जाके घर में बैठ के उन्होंने कहा क्यों आए हो? हमने कहा मसलक अहले हदीस की दावत देने आए हैं, आप मसलक अहले हदीस कबूल कर ले। भाई मैं आपको दावत देता हूँ अंग्रेज की गुलामी से निकलकर अइम्मा अरबा की गुलामी के अंदर आ जाएं। अब तो अंग्रेज से आपको कुछ नहीं मिल रहा, अब जहां से आपको रियाल मिल रहे हैं ना वो या तो हमली है या माल की है, लिहाजा आप भी अंग्रेज को छोड़कर अइम्मा अरबा की गुलामी के अंदर आ जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से तुम्हें चिढ़ है ना तो छोड़ दें, उसके बावजूद भी तो तीन ऑप्शन आपके पास है, वहां पर रफुल यदैन भी है, हाथों को भी नाफ के ऊपर बांध रहा है, तो जैसे आपका दिल करे जिस मसला को कबूल करना चाहें कर सकते हैं। अइम्मा अरबा में से चारों में से जिसको कबूल करना चाहें मैं आपको यही दावत दूंगा कि अंग्रेज की गुलामी छोड़ दें। और बाकी आप ये कह रहे हैं मसला के अहले हदीस को कबूल कर लें, क्या इसके अंदर हदीस है? क्या सहाबा का अमल इसमें हुज्जत है? आप कहते हैं तारिक जमील साहब को कहा है हमारे मसला के अंदर जो गलतियां हैं उनसे आगाह कर दीजिए। तुम्हारे मसलक में गलतियां वो हम बयान करते हैं, हमारे मसलक में कोई गलती है तो बयान करो। आने लगे तो मसलक की तो गलती कोई नहीं तो साढ़े च भी कोई नहीं, किसान फिर इजाजत दो असि दस दें तो है कहने लगे ये रहन दो चैप्टर, ये नहीं कहा बयान करो, इतनी हिम्मत नहीं कही। भाई एक गलती है, गलतियां नहीं गलतोड़ हैं, एक नहीं हजारों गलतियां हैं। यही वजह है आपके पास सहाबा किराम का अमल जो है वो आपके नजदीक हुज्जत ही नहीं है। अगर आपके पास सहाबा किराम का अमल हुज्जत होता आपके नजदीक तो जुमा की दूसरी अजान न होती जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जारी की है। अगर आप कहते हैं हमारे मसला के अंदर कोई गलतियां नहीं है तो फिर आपके मसला के अंदर जो जुमा का खुतबा दिया जाता है वो तो उर्दू में दिया जाता है, हालांकि खुतबा अरबी के अंदर है। एक गलती नहीं हजारों गलतियां हैं। आप अगर अपनी गलतियों के ऊपर मुत्तला होना चाहते हैं तो हदीस अहले हदीस किताब उठाइए और पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपका जो मुकाला किया गया ना जरा देख लीजिए उसमें कैसे आपका मुकाला किया गया, आपकी गलतियों के ऊपर पर्दा उठाया गया है और साथ में नाक काट कर ना कालक भी लगा दी गई है। जरा मुताला कर लीजिए। तारिक जमील साहब के पास जहमत करने की जरूरत नहीं है, चार उलमाए किराम को जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि 4 मिनट बैठकर हदीस अहले हदीस किताब को पढ़ लेना चाहिए था। और अहले हदीस मसला की तरफ आ जाए, ये तो ऐसे ही है जिस तरह मिर्जाई कहें कि जी हम तो अहमदी हैं मोहम्मदी हैं। क्या नाम रखने से कोई हदीस वाला बन जाता है? नाम रखने से कोई मोहम्मदी बन जाता है? नाम रखने से कोई अहमदी बन जाता है? या इसी तरह कोई दावा कर दे कि जी हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले, तो क्या हकीकत में वो अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं? जिस तरह मिर्जाइयों ने अपना नाम अहमदी और मोहम्मदी रख दिया, इसी तरह तुमने भी क्या कर दिया अपना नाम अहले हदीस रख दिया। और अहले हदीस का सर्टिफिकेट तुम्हें देने वाला अंग्रेज है, छोड़ दो अंग्रेज की गुलामी को। अब यहां पर नाटक मचाते हो कि जी ये तो हुसैन अहमद बटालवी की ये बस इज्तिहादी गलती। भाई इज्तिहाद तुम्हारे पास क्या करने आ गया है? बस मेहरबानी करें आप अंग्रेज की गुलामी छोड़ दीजिए और अइम्मा अरबा की गुलामी के अंदर आ जाइए। बाकी ये कहते हो कि जी तारिक जमील साहब को हमने कहा हमारे मसला के अंदर कोई गलतियां हैं तो हमें आगाह कर दीजिए, तुम्हारे मसला के अंदर जो गलतियां हम आगाह कर। भाई मुझे बतलाओ ना, वो तारिक जमील साहब ने आपके साथ मुनाजरा इसलिए नहीं किया इसलिए कि वो समझते थे वैदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ये तो है ही जिद्दी। आपकी तो है ही अक्सरियत जुहला की, आप में तो तमीज ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र से कह रहा हूं कि ये तुम्हारे गैर मुकल्लिदीन के अल्फाज हैं। वो ये कहते हैं हमारे मसलक अहले हदीस के अंदर एक तो तकब्बुर बहुत है और दूसरे नंबर पर अहले हदीसों के अंदर तमीज ही नहीं है, और अहले हदीस के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अखलाक से बात कर सकता हो। ये जिला कसूर से ताल्लुक रखते हैं, ये चूनिया से। आप जब कहें मैं आपसे राब्ता करा दूं, उनसे पूछेंगे, आपके मस्जिद के इमाम हैं चूनिया के अंदर, आप कभी भी चले जाएं और जाकर पूछ लें मास्टर इकराम साहब कौन है, वो ये अल्फाज कह रहे हैं कि अहले हदीसों को तमीज ही नहीं है। इसीलिए तो तारिक जमील साहब ने तुमसे बात नहीं की। और जिद्दी के साथ क्या बहस मुनाजरा करना, इसलिए इख्तिलाफुल उलमा रहमतुन व इख्तिलाफुल जुहला ज़हमतुन, तो इसलिए उन्होंने इख्तिलाफुल जुहला से बचने के लिए उन्होंने आपको कह दिया कि इस टॉपिक ही को ना चले। बाकी आप कह रहे हैं कि उनमें हिम्मत ही नहीं हुई। भाई बात हिम्मत की करते हो तो फिर इज़ाउल अदिल्ला को 100 साल गुजर गए हैं, अब तक जवाब नहीं आया। 10 सवालों के जवाब में शेखुल हिंद महमूद हसन नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अदिल्ला कामिला लिखी, उसके मुताल्लिक उसके जवाब में मिसबाहुल अदिल्ला लिखी गई। वो मिसबाहुल अदिल्ला लिखने वाला खुद कादियानी हो गया था, आपको पता होना चाहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, फिर उस मिसबाहुल अदिल्ला के जवाब के लिए ना हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ाहुल अदिल्ला लिखी थी, उसको 100 साल गुजर गए हैं लेकिन किसी की तरफ से जवाब नहीं आया, लिहाजा उसका जवाब तो दे दीजिए। और इस तरह के जो उलमाए किराम हैं जो इख्तिलाफुल
जहमत के अंदर नहीं पढ़ना चाहते, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जो इन किस्म के लोगों से अगर किसी और आलम दीन का वास्ता पड़ता है तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस जहमत के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहते तो कम अज कम इनको बोलने का मौका तो ना दें, कम अज कम इनको उन उलमाए किराम के हवाले तो कर दें जो इस लाइन के अंदर हैं, जो इस टॉपिक को खोल खोल कर बयान करते हैं। कम अज कम उन उलमाए किराम की तरफ तो इनको मुतवज्जे कर दिया करें ताकि इनको लगाम मिल जाए, ताकि इनकी जुबानें कंट्रोल हो जाए, ताकि इनको बात करने का मौका ना मिले। लिहाजा बराह करम तमाम उलमाए किराम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनको भी इस किस्म का हालात का फेस करना पड़ जाए उनको चाहिए कि कम अज कम उन उलमाए किराम की तरफ इनको मुतवज्जे करें जिन उलमाए किराम से ये ऐसे भागते हैं जिस तरह कव्वा गिरोल से भागता है। लिहाजा उन उलमाए किराम की तरफ इनको थोड़ा धकेला करें जिन उलमाए किराम से ये कतराते हैं, जिन उलमाए किराम से ये भागते हैं। और बाकी रही ये बात सैयद सब्तैन शाह साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुनाजरे करने का आपको बड़ा शौक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फरजंदान देवबंद अब भी मौजूद हैं, अदिल्ला कामिला के मानने वालों में से फरजंद अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अगर आपको मुनाजरे का शौक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त 24 घंटे तैयार हैं, जिस वक्त जैसे मुनाजरा करना चाहें कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप मुनाजरा करना चाहें कर सकते हैं, एक वीडियो रिकॉर्ड करें। अगर आप मुझे जिस जगह पर जिस मकाम पर बुलाना चाहते हैं उस जगह पर उस मकाम पर आकर मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तारिक जमील साहब के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 4 मिनट निकाल कर हदीस और अहले हदीस जो किताब है इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा हमारा मसलक तो निरी है ही जिहालत। यही वजह है, अगर जिहालत ना होती ना, जिस बुखारी का आपको बुखार है उसी बुखारी के अंदर नमाज तरावी नहीं, 8 रकात नमाज तरावी नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद वाले बाब के अंदर 8 रकात लेकर आ रहे हैं और तुम इससे इस्तिदलाल कर रहे हो 8 रकात नमाज तरावी का। फिर आप बात करेंगे मुअत्ता इमाम मालिक की तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वहीं पर 20 रकात वाली रिवायत भी करी है। लिहाजा आइए ना आप हमारे साथ करिए ना फेस टू फेस मुकाबला, फिर देखते हैं आपकी हैसियत क्या है, आप किस पानी के अंदर हैं। जरा इल्तिफात तो कर दीजिए ना हमारी तरफ।